Hello बच्चों, let us see the question. A Carnot engine show efficiency of 40% on taking energy at 500 Kelvin. To increase the efficiency to 50%, at what temperature it should take energy? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्नॉट इंजन है, उसका एफिशिएंसी 40% होता है जब वो 500 केल्विन से एनर्जी लेता है। तो अगर हम चाहें कि उसका एफिशिएंसी थोड़ा और बढ़ के 50% हो जाए, तो वो कितने डिग्री टेम्परेचर से वो एनर्जी ले। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 400 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन में 700 केल्विन, थर्ड ऑप्शन में 600 केल्विन और फोर्थ ऑप्शन में 800 केल्विन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्नोट इंजन की इफिशियंसी की बात की जा रही है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी के ऊपर बेस्ड है। और क्या इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। टी सी मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर और टी एच मतलब हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पहले 40% दिया हुआ है, यानी कि जो एन ईटा 1 है ये 40% दिया हुआ है स्टार्टिंग में, यानी कि इसकी वैल्यू 0.4 होगा। ठीक है, और टी सी यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर और टी एच यहाँ पे हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखें तो ये मिलेगा 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टी एच की वैल्यू है वो 500 दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो टी एच की वैल्यू कितना है 500 केल्विन। तो यहाँ से अगर हम लोग टी सी की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 500। तो टी सी की वैल्यू कितना आ गया? तो टी सी की वैल्यू आ गया यहाँ पे 300 केल्विन। 300 केल्विन। अब अगर इसी को हम लोग अगर सेकंड केस की बात करें तो अब यहाँ पे जो ईटा 2 है इसकी वैल्यू कितना दिया है? तो इसकी वैल्यू दिया है 50%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो जब इसको हम लोग 0.5 अगर लिखेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ठीक है, तो अब की बार ईटा की वैल्यू 0.5 रखना है, 1 माइनस, अब यहाँ पे जो टी एच डैश है वो निकालना है। तो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच डैश मतलब दूसरा वाला हमें हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो टी सी की वैल्यू पहले वाला ही होगा, तो यहाँ पे जो टी सी की वैल्यू है वो हमारा वही हो जाएगा, तो पहले वाला 300 केल्विन। तो यहाँ से टी एच डैश की अगर वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 0.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 600 केल्विन। यानी कि जो टी एच डैश है, जो नया हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 600 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 600 केल्विन जो है वो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।